हमारे यहाँ पर कुछ इंडियंस की एक आदत है, सुबह उठो और बिना कुछ सोचे समझे, बिना फैक्ट्स चेक किए कुछ भी बोलो। उनमें से एक बात जो बार बार सुनाई देती है वो है कि हम अमेरिका से बहुत आगे निकल चुके हैं और इस चीज़ में हम लोग अमेरिका को ट्रैप में फंसा रहे हैं। देखिए, ये बात तो सच है कि कुछ स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक ट्रैप में हम लोग अमेरिका को फंसा चुके हैं, लेकिन ये कहना कि हम पूरी तरह अमेरिका से आगे निकल गए, ये थोड़ा ज़्यादा इमोशनल स्टेटमेंट है। चलो डेटा चेक करते हैं, जानते हैं कि एज एन इंडियन हमने एक्चुअली में जब अमेरिका के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या क्या अचीव किया है। स्पेशली अमेरिका में ही हमने क्या अचीव किया है एज एन इंडियन। पता करते हैं कि सिलिकॉन वैली से लेके बैंगलोर में जो सत्ता का शांत बदलाव हो रहा है उसका डेटा क्या कहता है। मुंबई में एक मिडिल क्लास घर का लड़का रात को 2 बजे तक पढ़ाई करता है, उसका क्या सपना है कि वो एक दिन अमेरिका जाना है। उस समय अमेरिका का इक्वेशन बहुत सिंपल था, इनोवेशन मतलब अमेरिका, अपॉर्चुनिटी मतलब अमेरिका, सक्सेस मतलब अमेरिका। लेकिन 2026 में खड़े होकर अगर हम लोग पीछे देखें तो एक अलग ही पैटर्न दिखाई दे रहा है। अमेरिका अभी भी पावरफुल ज़रूर है, लेकिन पावर का फ्लो जो है वो बदल रहा है। और ये बदलाव बंदूक से नहीं हो रहा है बल्कि टैलेंट से हो रहा है। वही टैलेंट जो 2 बजे तक जाग के स्टडी कर रहा था। आज गूगल का सीईओ कौन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, एडोब का सीईओ, आईबीएम का सीईओ कौन है, ये सिर्फ कोइंसिडेंट नहीं है। यूएस सेंसस ब्यूरो के अनुसार इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन अमेरिका में सिर्फ 1.5% के आसपास है, लेकिन स्टेम वर्कफोर्स मतलब साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में इंडियंस का शेयर 8% से भी ज़्यादा है। और H1B वीज़ा डेटा क्या कहता है? USCIS रिपोर्ट के अनुसार हर साल अप्रूव होने वाले H1B वीज़ाज में से 70% से ज़्यादा इंडियन नेशनल को मिलते हैं। सोचिए, पॉपुलेशन शेयर कितना है? 1%, लेकिन टेक हायरिंग पाइपलाइन में 70% वीज़ाज इंडियंस को दिए जाते हैं। ये कोई एक्सीडेंटल स्टोरी नहीं है, ये पाइपलाइन स्ट्रैटेजी है। 1990 में इंडियन इंजीनियर कोड लिखते थे, 2005 में टीम लीड बने, 2015 में वो वीपी बने और आज वो अमेरिका में काफ़ी कंपनीज में सीईओ बन गए। ये कोई ओवरनाइट टेक ओवर नहीं है, ये 30 साल का कंपाउंडिंग इफेक्ट है। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी की रिपोर्ट के अनुसार यूएस यूनिकॉर्न स्टार्टअप में से 50% से भी ज़्यादा कंपनीज के इमिग्रेंट फाउंडर्स हैं। मतलब वो अमेरिकन है ही नहीं जिन्होंने स्टार्टअप वहाँ पर चालू किए, और उसमें से भी इंडियन बॉर्न फाउंडर्स टॉप ग्रुप्स में हैं। सिलिकॉन वैली अब सिर्फ अमेरिकन वैली रही ही नहीं, वो एक ग्लोबल वैली बन चुकी है। अब टेक को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, अब देखते हैं हेल्थ केयर के बारे में। कल्पना कीजिए आप न्यूयॉर्क के इमरजेंसी रूम में जाते हैं। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के डेटा के अनुसार यूएस फिजिशियन में लगभग 25% से ज़्यादा इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं और इंडियन ट्रेन डॉक्टर्स सबसे बड़े ग्रुप में से एक है। ग्रामीण अमेरिका में कई हॉस्पिटल्स इंडियन डॉक्टर्स पर हेवीली डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उस डॉक्टर ने कंट्रोल कर लिया क्या? नहीं, ये क्रिटिकल प्रेजेंस ज़रूर है लेकिन कंट्रोल नहीं किए। अगर टैलेंट फ्लो कल रिवर्स हो जाए तो डेफिनेटली ये सिस्टम हिल सकती है। अब हम लोग स्टार्टअप की ओर देखते हैं, स्टार्टअप कैपिटल और इसमें इंडिया का क्या योगदान है, स्पेशली अमेरिका में। इंडिया में करीब करीब यूपीआई ट्रांजैक्शंस आपने सुना होगा 10 बिलियन प्लस मंथली होता है। आईटी एक्सपोर्ट्स होता है करीब करीब $150 बिलियन एनुअली। स्टार्टअप इकोसिस्टम यहाँ पर एक अच्छी खासी बन गई है और उसका दुनिया में तीसरे स्थान पर नंबर है। अब बैंगलोर ये सिर्फ आउटसोर्सिंग का हब नहीं है, ये सास कैपिटल बन रहा है। सास मतलब क्या? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब यहाँ पर आप ऐप बनाते हो लेकिन वो ऐप आप खरीद नहीं सकते, आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और इन सब चीज़ों में इंडियन फाउंडर्स बहुत आगे निकल चुके हैं, स्पेशली बैंगलोर में। इंडियन फाउंडर्स क्या करते हैं? यूएस में कंपनी रजिस्टर करते हैं, फंडिंग सिलिकॉन वैली से ही लेते हैं यानी कि अमेरिका से, इंजीनियरिंग टीम बनाते हैं बैंगलोर में, कैपिटल यूएस का, टैलेंट इंडिया का, मार्केट ग्लोबल है ही। इक्वेशन बदल रहा है। वर्ल्ड बैंक
और IMF डेटा के अनुसार US GDP अभी भी 30 ट्रिलियन से ज़्यादा है। तो क्या अमेरिका खत्म हो गई? नहीं, ये सबसे ज़्यादा है। डॉलर अभी भी प्राइमरी रिजर्व करेंसी है। हालांकि अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स हर जगह पे बिक रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉलर अभी भी डोमिनेंस बनाए रखा है। AI फ्रंटियर रिसर्च आप देखिए, सेमीकंडक्टर डोमिनेंस आप देखिए, अभी भी लार्जली ये सारी चीज़ें US ड्रिवन ही है। मतलब क्या अमेरिका कोलैप्स हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी मोनोपोली जो है इन सब चीज़ों के ऊपर खत्म हो रही है। 20वीं सदी में अमेरिका एक सुपर पावर था, 21वीं सदी में मल्टीपोलर पावर स्ट्रक्चर बन रहा है। यानी कि हर कंट्री एक पावर स्ट्रक्चर अपना खुद का बना रही है, जैसे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, जापान और बहुत सारी। पावर टैंक से नहीं बदलता, पावर युद्ध से भी नहीं बदलता, पावर बदलता है यूनिवर्सिटी एडमिशन से, वीज़ा के अप्रूवल से, स्टार्टअप की फंडिंग से और पेटेंट की फाइलिंग से। 1988 का वो लड़का अमेरिका गया, उसने 2005 में ग्रीन कार्ड लिया, 2015 में वो VP बना, 2025 में वो CEO बना। ये कहानी नहीं है, ये हजारों कहानियों का एक मैथमेटिकल एडिशन है। अमेरिका ख़त्म नहीं हो रहा है जैसे हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, इंडिया टेक ओवर नहीं कर रहा है जैसे हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात निश्चित है कि आज टैलेंट नेशनैलिटी से भी बड़ा हो चुका है। सिलिकॉन वैली अब एक देश का नहीं रहा, वो एक नेटवर्क बन चुका है, ग्लोबल नेटवर्क। और नेटवर्क में जिसके पास टैलेंट है, फ्यूचर उसी की है।